धन्यवाद देते परमेश्वर का। आज का दिन बहुत अच्छा है। हालेलुया। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु जैसा कोई नहीं है। मैं तैयार है वचनों को सुनने के लिए। मैं परमेश्वर का प्रेम हमारे स्वभाव को बदलता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे स्वभाव को बदलता है। इसलिए वो चाहता है कि उसका प्रेम हम में बना रहे। जितना हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे उतना ही सामर्थ उसका हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात भलाई ही उत्पन्न करती है जो उसकी इच्छा के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं वो समझते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं, वो परमेश्वर के स्वभाव को समझते हैं, वो परमेश्वर की योजनाओं को समझते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, वो परमेश्वर की चेतावनियों को समझते हैं, उसके प्रॉमिसेस को समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करना चाहता है। हालेलुया। तो आज का जो विषय है वो यही है कि परमेश्वर का प्रेम आपके स्वभाव को बदलता। कितने लोग चाहते हैं आपका स्वभाव बदले? आमीन। कितने लोग चाहते हैं आपका प्रभाव यीशु जैसा हो जाए आपका स्वभाव? आमीन। इसलिए यीशु कहता है जैसा तू मुझ में है मैं तुझ में बन जाऊं। जैसा तू मुझ में है मैं तुझ में हूं। यूहन्ना 17 का 21 निकालिए। जॉन 17:21। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा तू मुझ में है मैं तुझ में हूं वैसे ही हम उनमें हो जाएं, यानी कि हम में। जैसा तू है पिता मुझ में मैं तुझ में हूं वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। वे सब एक हो जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। जैसे मैं तुझ में हूं तू मुझ में हो, तू मुझ में है इसलिए हम एक हैं। हेलो, हम एक कैसे हैं? यीशु और पिता परमेश्वर एक कैसे हैं? कि यीशु पिता में है और पिता यीशु में है, इसलिए वो एक है। और इसलिए यीशु कहता है कि वैसे ही वे भी हम में आ जाएं। शुरू से पढ़ो। वे सब एक हो जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। आमीन। जैसे पिता यीशु में है, यीशु पिता में है, वैसे ही यीशु चाहता है कि हम में परमेश्वर रहे, हम में यीशु रहे और यीशु में हम रहे। और संसार जाने कि उसने हमको चुना है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो जाएं। इसलिए कलीसिया में आपको बुलाया गया। आप एक कलीसिया में हैं, इसलिए आप इस देह के अंग हैं। कलीसिया इज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम उस शरीर के, तुम कलीसिया के अंग हो। जब हम अंग हैं तो हम एक हैं। हाथ ये नहीं कह सकता कि साहब पैर को अगर जरूरत है तो मैं काम नहीं करूंगा, या पैर अलग नहीं है हाथ से। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हर अंग आपकी देह में एक है। अगर आप अपना हाथ निकाल के बाहर रख देंगे
तो वो अंग अलग हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो जिस तरीके से पिता परमेश्वर कहता है कि तुम एक शरीर के अंग हो, तुम मेरी देह के अंग हो, तो एक हो। बोलिए, हम यीशु की देह के अंग हैं, हम एक हैं। आमीन। इसीलिए उसने बुलाया है, इसीलिए उसने हमें पापों श्रापों से मुक्त किया है, इसीलिए उसने अपना प्रेम हम में उड़ेला है। Praise the Lord। इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा था कि भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल मत खा, यानी कि संसार का ज्ञान मत ले। जिस दिन तेरे अंदर संसार का ज्ञान आ जाएगा, उस दिन तुम उससे दूर हो जाएगा। उस ज्ञान को बहुत प्राप्त कर। और जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका बनाई, आदम को बनाया, तो उसे मिलने के लिए वो आता था रोज। और आदम और हव्वा बिल्कुल पवित्रता के संग मस्त होके उस अदन की वाटिका में टहलते थे, जंगली जानवरों के संग बैठते थे। वो नंगे थे, लेकिन उनको एहसास नहीं था, क्योंकि उनके अंदर पाप नहीं था। आमीन। जैसे ही आदम ने हव्वा के द्वारा फल खाया, उसने परमेश्वर पर दोष लगाया, अपनी पत्नी पर दोष लगाया। आमीन। यानी कि जैसे उसने फल खाया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। जैसे ही संसार का ज्ञान उसके अंदर आया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि संसार का ज्ञान आपके अंदर आए। संसार में रहने के लिए जो कुछ आपको चाहिए, परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हेलो। अब आप विश्वास नहीं कर रहे, ये आपकी मजबूरी, आपका प्रॉब्लम है। वो कहता है मैं दे रहा हूं, और मैंने दिया है। उसने रोटी दी है, पानी दिया है, सब कुछ दिया है, और अधिकार दिया है। आमीन। उत्पत्ति 1:28 पढ़िए, जेनेसिस 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। वश में कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी को अपने बस में कर लो। क्या अधिकार दिया आदम को परमेश्वर ने? कि पृथ्वी को अपने बस में कर लो। लेकिन जब पाप आया तो हम पृथ्वी के बस में हो गए, हम अंधकार की शक्तियों के बस में हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्वतंत्र थे जो परमेश्वर ने बनाया है, हम गुलाम बन गए, अधीन बन गए। हमारा अधिकार शैतान ने ले लिया, क्योंकि संसार आपके अंदर आ गया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसका प्रेम आपके अंदर बना रहे। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर उसका प्रेम बना रहेगा मेरे भाई मेरी बहन, जिस दिन आपके अंदर पिता का प्रेम होगा, उस दिन आपके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, आपका धंधा चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, उसका सामर्थ आपके अंदर है। वो अलौकिक शक्तियां जो परमेश्वर की हैं, वो आपके साथ साथ चल रही हैं। हमें उसके प्रेम के अनुसार चलना है। अय्यूब
जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। अय्यूब इस धरती पर एक ऐसा पुरुष हुआ जिसकी गवाही परमेश्वर ने दी। हालेलुया। अय्यूब 1 का 1 पढ़िए। अय्यूब 1 का 1 ध्यान से जोर से पढ़िए। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ, वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आमीन। उसके अंदर 4 क्वालिटीज थी। वो खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। परमेश्वर कहता है धरती पर सिर्फ यही बंदा है जो खरा है। परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। आमीन। हालेलुया। कितना अच्छा हो कि परमेश्वर हमारी गवाही दे। हालेलुया। और शैतान ने चाल चली। शैतान ने कहा कि परमेश्वर तूने अय्यूब को सब कुछ दे दिया है, इसलिए वो तेरी इज्जत करता है, इसलिए तुझसे प्यार करता है। अगर तू छीन लेगा तो तुझसे प्यार नहीं करेगा। परमेश्वर जानता था कि वो खरा है। परमेश्वर जानता था कि मेरा प्रेम उसके अंदर है, इसलिए उसने कहा कि जा इसकी परीक्षा ले, इसकी जान जानी नहीं चाहिए। और शैतान ने परीक्षा की और बाइबल कहती है 1 घंटे के अंदर अय्यूब का सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बच्चे, उसकी बच्चियां खत्म हो गई, उसके मवेशी, उसके जानवर, उसका घर संसार सब कुछ उजड़ गया। यहां तक कि उसकी जो पत्नी थी वो भी निंदा कर रही थी और उसे छोड़ के चली गई। लेकिन अय्यूब स्थिर रहा। उसके भी फपोले हो गए, शरीर में उसके फपोले हो गए, कोड़ हो गया उसको, कोड़। उसके दोस्त जो उसके साथ आते थे, रहते थे, वो उस पर दोष लगाने लगे कि तूने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, कुछ ना कुछ है, तू बीमार क्यों पड़ा, तेरे बच्चे मर गए, तुझे सब कुछ छीन लिया गया, तूने परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम किया है, कुछ है जो तूने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है। लेकिन चूंकि अय्यूब खरा था, परमेश्वर का भय मानता था। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे ना, जब आप खरे होंगे ना, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते होंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को जानने लगेंगे। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर अपना स्वभाव डालता है। जब आप परमेश्वर के प्रेम में एक हो जाएंगे तो परमेश्वर का स्वभाव आप में आ जाएगा। हालेलुया। और यहां पर क्या कहता है, अय्यूब की पत्री 23 का 10, 11, 12 पढ़ो बेटे साक्षी। परंतु वह मेरा चाल चलन जानता है। परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है। उसके दोस्त कह रहे हैं कि तू नकारा है, तू दोषी है, तूने पाप किया है, तू पापी है। लेकिन अय्यूब क्या कहता है, पढ़िए। परंतु वह मेरा चाल चलन जानता है। परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है। जब वह मुझे परख चुकेगा, मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। आमीन। मैं सोने के समान निकलूंगा, ये नहीं कहा उसने। हेलो, वो कहता है जब वो मुझे परख चुकेगा, टेस्ट कर चुकेगा। एक सोनार के पास आप सोना लेके जाइए और भैया ये भैया सोना है मेरे पास, वो तोलेगा और फिर टेस्ट करेगा कि 22 कैरेट है कि 24 है कि 18 है, या सोना है या नहीं। आमीन। और यहां अय्यूब कहता है कि जब वो मुझे परख चुकेगा, इतना कॉन्फिडेंस उसे, कोड़ उसके शरीर में है, उसके बच्चे खत्म हो चुके हैं, उसकी बीवी उसको छोड़ के जा चुकी है, उसके दोस्त सामने बैठे हुए उस पर तोहमत लगा रहे हैं, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास घर नहीं है,
उसको वो हर पल अपने फफोलों को, अपने कोल को खुजा रहा है वो, और खुजाते खुजाते कह रहा है कि जब वो मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर है। परमेश्वर का प्रेम, जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होता है ना, तो आप परमेश्वर से अलग होना नहीं चाहते, आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं। आप के अंदर जब परमेश्वर का प्रेम होता है ना, तो यह चिन्ह है कि आप वही काम करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। आप डरेंगे। वो परमेश्वर का भय मानता था, डरता था कि कहीं मैं कोई ऐसा गलत काम ना करूं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए उसके बच्चे जब आते थे, जन्मदिन मनाकर पार्टीज करके उसके बच्चे जब वापस आते थे, तो वो उनके लिए बलि करता था कि हो सकता है इन्होंने कहीं ना कहीं पाप किया हो। वो इतना पाप से नफरत करता था। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा ना, आप पाप से नफरत करेंगे, नफरत करेंगे। अगर कोई चार दोस्त आपके साथ बैठे हुए गलत काम कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, अयूब जैसा खरा इंसान उसी समय निकल जाएगा वहां से, नमस्ते सर, आई एम सॉरी, चला जाएगा, नहीं चाहिए, आपकी संगति नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो अधर्मी है, आप जो बोल रहे हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध है। कहीं आपकी संगति मुझे दुष्ट ना बना दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर का प्रेम होगा, आप नहीं चाहेंगे कि कुछ भी गलत आपके अंदर आए। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा, आप नहीं चाहेंगे कि मैं कुछ भी अपने मुंह से गलत निकालूं, मैं जांचूं अपने आप को रोज। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए वो क्या कहता है, 11वां पढ़िए। मेरे पैर उसके पथ पर स्थिर रहे हैं, मेरे पैर उसके पथ पर स्थिर रहे हैं। आगे, मैं उसी के मार्ग पर बिना मुड़े चलता रहा हूं। आमीन। मैं उसके एक मिनट, मेरा खरापन क्या है? मैं उसी के मार्ग पर बिना मुड़े चलता रहा हूं। हम कभी कभी उसके मार्ग पर चलते हैं, लेकिन बीच में मुड़ जाते हैं, बीच में मुड़ जाते हैं। कोई लालच आई, कोई ऐसा घर में प्रॉब्लम हुआ, जरा सा झूठ बोला, फिर इधर आ गए, जरा सा गलत काम किया, फिर इधर आ गए। वो क्या कहता है? मैं उसके मार्ग पर बिना मुड़े चल रहा था, बिना मुड़े। मुड़ा नहीं, आंधी आई, तूफान आया, कुछ भी आई, मैं मुड़ा नहीं, मैं उसके मार्ग पर चल रहा था। जो वो कह रहा था, मैं अति प्रसन्नता से उसको कबूल कर रहा था। इसलिए मैं खड़ा हूं, इसलिए जब वो मुझे परख चुकेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। ये वो क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम आपको तूफान से लड़ने के लिए शक्ति देता है। परमेश्वर का प्रेम आपको हर बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति देता है। परमेश्वर का प्रेम आपको हर हार से सफलता दिलवाता है। परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। हाँ पढ़िए, अगला पढ़िए। मैं उसके होठों की आज्ञा से हटा नहीं हूं। मैं उसके होठों की आज्ञा से हटा नहीं हूं। आमीन।
मैंने आज तक कभी उसने जो कहा है वो ही किया है। घमंड है उसे, विश्वास है उसे। आगे, मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। हम अच्छे भोजन के लिए, हम अच्छे इंक्रीमेंट के लिए, हम अच्छे बिजनेस के लिए मुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। हालेलुया। वो कहता है मैंने अपने दैनिक, उसके दैनिक, उसने जो आज्ञा दी है, अपने दैनिक भोजन से, क्या कहा दोबारा, 11वां पढ़ो दोबारा, 12वां। मैं उसके होठों की आज्ञा से हटा नहीं हूं। हाँ, मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। आमेन। अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। हम शरीर के लिए, जब आप परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आता है ना, आप शरीर के लिए नहीं जीते हैं, आप आत्मा के लिए जीते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होता है, इसलिए आदम को परमेश्वर ने कहा था कि जैसे ही तू भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाएगा तो मर जाएगा। किस में मर जाएगा? आत्मा में मर जाएगा। तू आत्मा में मर जाएगा। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है ना, वो शरीर की नहीं, आत्मा की सुनता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने हमें प्रार्थना दी है कि हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 3:17-18-19, मुझे वरदान दे कि मेरा अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत हो जाए, मेरा शरीर निढाल हो जाए, मेरा शरीर निर्बल हो जाए चलेगा, लेकिन मेरा अंदरूनी मनुष्यत्व मजबूत हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अंदरूनी मनुष्यत्व कैसे मजबूत होगा? परमेश्वर के प्रेम से। पढ़िए बेटा। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हाँ। हमें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य तत्वों में सामर्थ्य पाकर बलवन्त होते जाओ। आमेन। प्रार्थना कर रहा है पौलुस। ये प्रार्थना आपको भी करनी चाहिए। मत करिए प्रार्थना कि मुझे रोटी दे दीजिए, मुझे काम दे दीजिए, नहीं मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। मत करिए प्रार्थना, ये कुछ नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वो क्या कह रहा है प्रार्थना? कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाना बहुत जरूरी है। जब मेरा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत होगा ना, तो कोई भी बीमारी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। आमीन। लाजर कोढ़ी था, पूरा ऊपर से लेकर शरीर तक कोढ़ था उसके अंदर, और वो धनी व्यक्ति की चौखट में आकर बैठता था, रोटी खाता था, पूरा शरीर कुत्ते चाटते थे, लेकिन उसने अपने शरीर की परवाह नहीं की। उसने कभी निंदा नहीं की, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। नो, मेरी आत्मा शुद्ध रहे, मेरी आत्मा बलवंत रहे। और जब लाजर मरा तो स्वर्गदूत उसे लेने के लिए आए। और वो जो धनी मरा वो गाड़ा गया। आमीन, हालेलुया। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे यीशु तक पहुंचना है, मुझे यीशु को पाना है। जब बादलों पे यीशु मसीह आएगा और तुरहिम की आवाज आएगी, मुझे जाना है। ये मेरा लक्ष्य है, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। रोज आपका उद्देश्य होना चाहिए। वो कभी भी आ सकता है।
एक दुल्हन बनकर आपको रहना है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे जाना है यीशु के आने तक। यस लॉर्ड। अपने कान को खोल के रखिए, अपने कान को संसार से निकालिए कि मैं वो तुरही की आवाज सुन सकूं। आमीन। जब वो सरदूत चारों दिशाओं में तुरही बजाएंगे, मैं वो आवाज सुन सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसके मनुष्यत्व को मजबूत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए सिद्धता की ओर हमें लेके जाता है। देखिए परमेश्वर का प्रेम क्या है। पहला यूहन्ना 4:16। पहला यूहन्ना 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर का प्रेम उसमें बना रहता है। आमीन। इसलिए कभी भी अपने अंदर से प्रेम को मत जाने दीजिए, किसी के लिए भी। परमेश्वर के लिए नहीं। हम गलत सोचते हैं कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। नहीं, आपको अपने उस भाई से प्रेम करना है, उस बहन से प्रेम करना है, उस मां से प्रेम करना है, उस दुश्मन से प्रेम करना है जो आपसे नफरत करता है, जो आपसे नफरत करता है। जो दिखता है, अगर आप उससे प्यार नहीं करते तो जो नहीं दिखता है उससे आप प्यार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। अब इस बात को, इस वचन को समझना जरूरी है कि मैं प्रेम में कैसे बना रहूं। आमीन। परमेश्वर आपका न्याय कैसे करेगा? वो आपका न्याय करेगा कि आप कलीसिया में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, अच्छी अच्छी शर्ट पहनकर, अच्छी साड़ियां पहनकर आप आते हैं, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, तो क्या आपका न्याय करेगा? किससे न्याय करेगा आपका परमेश्वर? आपको पता है कैसे न्याय करेगा? आपको पता है? जब आप रात को सो रहे हैं और आपके मन में किसी के लिए बैर है, तब वो आपको न्याय करेगा। आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और आपके अंदर पश्चाताप की आत्मा भी नहीं है, तब वो आपका न्याय करेगा। जब आप अपने घर से निकले और आपने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और उस ऑटो रिक्शा ने आपको चीट किया, 50 रुपए के किराए की जगह आपसे 70 रुपए ले लिए उसने। आप जानते हैं कि मैं रोज आता हूं यहां पर, मैं 50 रुपए देता हूं, और उससे 70 रुपए मांग लिए, और उसने आपको चीट किया और वो बेवकूफ बना रहा है आपको, लेकिन आपने उसके चीटिंग पर गाली दी, उसको गुस्सा किया, उससे नफरत की, तब आप परमेश्वर आपके लिए न्याय करेगा। कोई बात नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कैसे जांचेगा आपको? उन अच्छी बातों से नहीं जो आप करते हैं, उन बातों से आपको जांचेगा जो आप मसीह होने के बावजूद भी किसी का दिल दुखाते हैं। जानते हैं कि मेरी ये बात किसी को दुखेगी, फिर भी मजा लेने के लिए आप दिल दुखाते हैं। आप पाप करते हैं, आप पाप करते हैं। मैं इस बात में परमेश्वर न्याय नहीं करेगा आपने कितना दशांश दिया है, नहीं, इस बात पर नहीं करेगा। वो न्याय करेगा कि परमेश्वर ने आपको बहुतायत का आशीष दी, फिर भी आप किसी को पानी नहीं पिला पा रहे हैं। किसी को पानी पिलाने में आपका मन हो रहा है कि यार इसको भी पानी पिलाना पड़ेगा, इसको भी घर बुलाओ यार, कैसे लोग बैठेंगे ये लोग यार, क्या कपड़े पहने हुए इन्होंने यार, इनको घर में बुलाकर पानी पिलाना, ये मेरे घर का क्या होगा?
न्याय करेगा। सच कह रहा हूं, परमेश्वर न्याय करेगा। आपको आप क्या समझते हैं, धरती पर आपके पास जो भी है किसने दिया आपको? मैन, चाहे एक झोपड़ी है, चाहे आपका 3 बेडरूम हॉल है, चाहे आपके पास बंगला है, कुछ भी है आपका नहीं है, मेरा नहीं है। अगर मैं उस बंगले को, उस घर को अपना समझता हूं तो आप जान लीजिए आप यीशु के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे यीशु आएगा आप कहेंगे मेरा बंगला, अरे मेरी गाड़ी, अरे प्रभु कल ही ली मैंने गाड़ी है, नहीं जा सकते। इसीलिए लिखा हुआ है मोह माया अपने लोभ को, क्या है 13वां का 5, इब्रानियों 13 का 5, इब्रानियों 13 का 5 बड़ी जल्दी पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित ना हो, लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। लोभ रहित कुछ नहीं है। अपने आप को तैयार करिए। कैसे तैयार करेंगे? वो 5 बहुएं थी, 5 दुल्हनें थी, जिनके पास दीपक नहीं था, तेल नहीं था। दीपक तो था, तेल नहीं था। और 5 के पास तेल था। वो तेल क्या है? यीशु का स्वभाव। वो तेल क्या है? आपके स्वभाव में लोभ रहित होना। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि आप पैसा मत कमाइए। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि आप अच्छे घर में मत रहिए, आप गाड़ी में मत घूमिए। परमेश्वर नहीं कहता है, लेकिन उस गाड़ी को परमेश्वर से ऊपर मत मानिए। अगर पिता आ गया, प्रभु आ गया, तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ना धन्य है कि मुझे यीशु मिल जाए। वो कौन करेगा, क्या करेगा, क्या मेरे घर का क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कभी भी आ सकता है, और हमें इस बात की प्रैक्टिस करनी है। रोज हमें जांचना है। अगर तुम जांचे जाते, अपने आप को जांचते, तो दंड ना पाते। हमें जांचना है। इसलिए कभी कभी परमेश्वर किसी गरीब को भेजता है आपके पास, किसी जरूरतमंद को भेजता है आपको टेस्ट करने के लिए कि आप क्या करते हो। यस, वहां लिस्ट बन रही है। आपको टेस्ट करता है। इसलिए मेरे भाई, वो चाहता है कि हम, इसलिए वो चाहता है कि हम रोज सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। पहला यूहन्ना 4 का 17, इसी से प्रेम हम में सिद्ध होता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध होता है कि न्याय के दिन हमें साहस हो, हाँ, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही हम भी संसार में हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम क्या चाहता है? जैसा वो इस समय है। कौन? वो कौन? बोले यीशु, बोले यीशु। जैसा वो यीशु इस समय स्वर्ग में है, वैसे ही हम भी धरती पर हो। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। वचन कह रहा है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा प्रेम आप में बना रहे, आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। आगे 18वां, प्रेम में भय नहीं होता, हाँ, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रेम में भय नहीं होता, लेकिन सिद्ध प्रेम परमेश्वर के प्रेम को, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आमीन। जितने भी उसके दोस्त थे, अय्यूब के दोस्त, उन्होंने भय डालने की कोशिश की। तूने पाप किया है, गया। तूने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, गया।
लेकिन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। यूसुफ जो परमेश्वर का चुना हुआ था, हालेलुया, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया। उसके पास सिद्ध प्रेम था, उसको भय नहीं लगा। उसको भय नहीं लगा क्योंकि उसके अंदर सिद्ध प्रेम था परमेश्वर का कि मेरे संग मेरे पिता है। वो पोतीपर के घर गया, वहां पर पोतीपर की बीवी ने उसे गलत तरीके से यूज करना चाहा, नहीं डरा, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आमीन। उसको जेल डाल दिया गया, 12 साल तक जेल में रहा, नहीं डरा, क्योंकि प्रेम, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आमीन। नहीं डरा। अगर आपका प्रेम परमेश्वर में सिद्ध है तो आप नहीं डरेंगे। कुछ भी हो जाए आप नहीं डरेंगे। आज की नौकरी वोकरी तो बहुत छोटी चीज है, कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्रभु मेरे साथ है। परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है। परमेश्वर का प्रेम का मतलब क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है। आमीन। परमेश्वर का प्रेम का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है। आप जहां जा रहे हैं अकेले नहीं जा रहे हैं। आप अकेले नहीं जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है। ये खासियत, ये खास बात है उसके प्रेम में। इसलिए अय्यूब के अंदर परमेश्वर का प्रेम था। उस समय पवित्र आत्मा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम था उसके अंदर। परमेश्वर का प्रेम था कि मैं उसकी राह पर चला हूं। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप कभी कभी डर रहे हैं तो आप समझिए कि आप में आपका प्रेम सिद्ध नहीं है। ये चिन्ह है। अगर आप में डर आता है कभी कभी अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अगर आपके अंदर डर आता है तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम सिद्ध नहीं है। उसको सिद्ध बनाइए। हालेलुया। कैसे सिद्ध बनाएंगे? जहां डर आया उस डर को बताइए कि मेरा पिता मेरे साथ है। उस डर को बताइए कि मेरे पिता ने मुझे पापों शापों से मुक्त कर दिया। अपने अंदर प्रेम डालिए। इब्रानियों 8:12 लिखा हुआ है, वो कहता मैं तेरे पापों को भूल चुका हूं, अब मैं उन्हें याद नहीं करूंगा। उस भय को बताइए, उस डर को बताइए, उस शैतान को बताइए कि मेरा पिता मेरे पापों को भूल चुका है, अब वो उसे याद नहीं करेगा। नहीं। आमीन। हालेलुया। अब अपने अंदर प्रेम को सिद्ध करने के लिए पाप से नफरत करिए। पाप से नफरत करिए। कोई भी गलत काम मेरे जीवन में ना आए, कोई भी गलत विचार मेरे मन में ना आए, मैं किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाऊं। यस, नहीं, मुझे किसी के लिए काम आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझे सिद्धता की ओर बढ़ना है। ये रोज आपको करना है ताकि आप सिद्धता की ओर बढ़े। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उसमें रहता है। जहां परमेश्वर है वहां परमेश्वर का प्रेम है। आमीन। 1 यूहन्ना 4:16 हमने पढ़ा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती 5:38 में, क्योंकि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मार दे दूसरा गाल आगे कर दो। हेलो, सुन रहे हैं आप? कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मार दे दूसरा गाल आगे कर दो। क्यों? अपने अंदर नफरत मत आने दो।
क्योंकि जैसे ही आपके अंदर नफरत आई, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से निकल जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से निकल जाएगा, और अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से निकल गया तो परमेश्वर आपके अंदर से निकल जाएगा। जहां परमेश्वर का प्रेम नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है। Praise the Lord। हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर रहे, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम बहता रहे, बसा रहे। Praise the Lord। हालेलुया। दाऊद के पास क्या था जब उसने गोलियत को मारा? परमेश्वर का प्रेम। क्या था दाऊद के पास? छोटा सा लड़का, 17-18 साल का लड़का, इतने लंबे 7 फुट आदमी को उसने मारा। क्या था? परमेश्वर का प्रेम। जब गोलियत ने कहा कि मैं तुझे काट दूंगा, फेंक दूंगा, गलत बातें की हैं, तुम्हें चीर डालूंगा, उसने कहा तू मेरे परमेश्वर को चुनौती दे रहा है, मैं अपने परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आता हूं। नहीं चाहिए भाला, नहीं चाहिए तलवार, तेरे लिए एक पत्थर ही काफी है। क्या था उसके अंदर? परमेश्वर का प्रेम। कि मेरे पिता को बोल रहा है, मेरे प्रभु को बोल रहा है, शैतान तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। शैतान कई रूप में आता है सब। आपको लालच की आत्मा देगा, आपको नींद की आत्मा देगा, नींद आएगी आपको, आलस की आत्मा लेकर आएगा आपके अंदर। खड़े हो जाइए, शैतान तेरी ऐसी कम तैसी, मैं यीशु मसीह की बच्ची हूं। नींद आ रही है, अब 2 घंटे नहीं सोऊंगी मैं, चलो चल दो, अपने घर में ही चलो, अपने घर में ही चलो। नहीं, क्या कहता है पौलुस? कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। 1 कुरिन्थियों 9:27। मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं कि कहीं परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करूं। कोई गलत भावना आ रही है? कैसे आएगी? आउट, निकालो। मुझे अपवित्र करने के लिए कोई शैतान खेल खेल रहा है, कैसे करेगा? परमेश्वर ने आपको क्यों शुद्ध किया? ताकि आप समझ सकें शैतान की चाल, शैतान की चाल को समझ सकें। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, वश में लाता हूं। अपनी देह को वश में ला सकते हैं? पौलुस कहता है मैं अपनी देह को वश में लाता हूं। क्या उसको दर्द नहीं होता होगा? कुंवारा था, उसको भी नींद आती होगी, उसको भी शादी करने का मन करता होगा, उसको भी कोई लड़की अच्छी लगती होगी, लेकिन नहीं, अपने शरीर को मारता कूटता हूं, नहीं चाहिए, नहीं। ये जितने भी हुए हैं सब हमारी ही तरह थे। आप ये मत कहिए कि साहब पास्टर मैं क्या करूं, मैं कोशिश करती हूं सुसमाचार करने के लिए, लेकिन नींद ही आ जाती है, आंखें नहीं खुलती है। क्या करूं, प्रार्थना नहीं हो पाती क्योंकि आंखें नहीं खुलती हैं। अरे हट, आंखों में पानी डालिए, नहीं तो गैस चालू करिए और आंखों को ऐसा कर दीजिए, अपने आप खुल जाएंगे। हाँ, नहीं सोऊंगा मैं, नहीं सोऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपके ऊपर है। अगर कोई आपका एक अंग सड़ जाए, एक उंगली आपकी सड़ जाए, मैं और डॉक्टर कहे कि अरे बाप रे भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा,
इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा और ये उंगली यहां से काटनी पड़ेगी, नहीं तो आपका हाथ कट जाएगा। आप क्या करेंगे? और 4 लाख रुपए लगेंगे। करवाएंगे नहीं करवाएंगे? हाथ कट जाएगा, नहीं तो ये उंगली काटनी पड़ेगी। तो इंसान अपने हाथ ना कटे उंगली कटवाने के लिए तैयार होता है, लेकिन पाप से नफरत नहीं करता है। जब आप पाप करेंगे तो आप नरक में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आप अगर कैंसर से पीड़ित हैं, आप बीमार हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पाप है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम हमें दीन करता है, परमेश्वर का प्रेम हमें नम्र बनाता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर सहनशीलता का स्वभाव लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम मगदलीनी, क्या वो यीशु मसीह की चेली थी? नहीं थी। उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं निकाली थी। हालेलुया। वो क्या करती है? इत्र की बोतल लेकर यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल देती है। हालेलुया। एक औरत होने के नाते अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है, अपने होठों से उसके पैरों को चूमती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। उस दृश्य को आप महसूस करिए, उस दृश्य को देखिए। ऐसा लग रहा है एक बेटी अपने पिता का पैर चूम रही है। एक माँ और बेटे का संबंध कितना पवित्र होता है। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम था, इसलिए वो उसकी सेवा कर रही थी। उसे कोई झिझक नहीं थी, उसे कोई शर्म नहीं थी, उसके अंदर कुछ नहीं था कि मुझे कोई देख रहा है, ये मेरे जानते हैं, मुझे यीशु चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। इसलिए कब्र पर बैठी हुई थी। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो कब्र पर बैठी हुई थी सबसे पहले, रो रही थी कि मेरा यीशु कहां गया, ये पत्थर हट गया है, यीशु को कोई ले गया है, यीशु मर गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मरा हुआ यीशु, उसके क्या काम? लेकिन मरियम मगदलीनी का प्यार इतना गहरा था कि मेरा यीशु मर जाए या जिंदा हो, यीशु मेरे लिए काम करे या ना करे, वो मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मुझे जिंदगी दे या ना दे, मुझे चंगा करे या ना करे, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। ये प्रेम है, ये प्रेम है। लेने के लिए तो लोगों की लाइन लग जाती है। चर्च में हम क्यों आते हैं? यीशु के प्रेम में बढ़ने के लिए। और यही हमारा मकसद होना चाहिए कि हम यीशु के प्रेम में आगे बढ़े, यीशु के प्रेम को और जाने, परमेश्वर के प्रेम को और जाने। इसीलिए पिता और परमेश्वर के प्रेम को बताने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया कि हमारा पिता कितना महान है, वो हमसे कितना प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हव्वा के अंदर परमेश्वर का प्रेम था, इसलिए अपने अंदर रोज अपने आप को जांचिए कि परमेश्वर का प्रेम आप में रहे। जितना आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाते जाएंगे, जितना आप यीशु के प्रेम में अपने आप को बढ़ाते जाएंगे, मैं सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। जितना आप अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाते जाएंगे, इन वचनों के द्वारा आपकी सोच बदल जाएगी और आप देखेंगे यीशु का स्वभाव आपके अंदर है, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ रहा है। वो आपको दृढ़ कर रहा है, वो आपको सामर्थी बना रहा है, वो आपके अंदर के स्वरूप को बदल रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपके अंदर यीशु का प्रेम होगा ना, आपके अंदर होगा किसी की सेवा करना। आज मुझे आपकी भूख बढ़ेगी। रोज एक वचन आखिरी बोलता हूं, इब्रानियों 3:13, इब्रानियों 3:13। अगर आप धर्मी हैं और परमेश्वर का प्रेम आप में है, बाइबल कहती है इब्रानियों 3:13, पढ़िए बेटा। जब तक आज का दिन कहलाता है, हाँ। तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। तुम दिन प्रतिदिन रोज एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। रोज ये उसकी आज्ञा है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। आपको लगता है कि आपका पड़ोसी कमजोर है, उसको प्रोत्साहित करिए, उसका मजाक मत बनाइए, उसको प्रोत्साहित करिए। हालेलुया। उसके संग बैठिए, समय निकालिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम आप में बढ़ता जाएगा। आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएंगे। अद्भुत उसका आशीष आपको मिलेगा। आपका अंदर से भय दूर होता जाएगा, भय दूर होता जाएगा। अपनी नौकरी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए आपका भय दूर होता जाएगा अपने आप। मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन परमेश्वर का है। मुझे क्यों जीवन दिया है, मुझे क्यों शुद्ध किया है पवित्र, ताकि मैं परमेश्वर की भलाई को जान सकूं और उस भलाई को दूसरों तक पहुंचा सकूं। मुझे अपने लिए नहीं जीना है। अपने लिए नहीं जीना है। 1 कुरिन्थियन 6:19, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मेरी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन मैं अपना नहीं हूं। मैं अपना नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपना नहीं हूं। अपने आप को पहचानिए, आप कौन है। अपना संबंध रोज यीशु से बनाइए। रोज जिस तरीके से रोज आप अपने जमीनी संबंधों को परिपक्व करने की कोशिश करते हैं, अपने पति को खुश करके, अपने बच्चों को खुश करके, अपने पड़ोसी को, अपने बॉस को खुश करके, आप रोज उनके बीच में अपने लिए एक मजबूती लाते हैं कि नहीं नहीं, आज अच्छा काम किया है, आज मेरा बॉस खुश हो गया होगा, यार आज मैंने अच्छे सब्जी बनाई है, अच्छा खाना बनाया, आज मेरा पति खुश हो गया होगा। उसी तरह सोचिए कि मैं अपने पिता को कैसे प्रसन्न करूं, मैं अपने यीशु को कैसे प्रसन्न करूं, ताकि उसका प्रेम मेरी ताकत बन जाए, उसका प्रेम मुझे आशीष दे, उसका प्रेम मेरे साथ चले। इसीलिए मूसा कहता है, लास्ट वचन मैं आपको पढ़ता हूं, निर्गमन 33 का। मूसा कहता है कि पिता मुझे तेरे बिना नहीं जाना है। 33 का 14, 15, 33 का 15। तब उसने उससे कहा, यदि तू हमारे साथ न जाए तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। आमीन। इतनी बड़ी सेविकाई थी मूसा की, उसने कहा नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तू मुझे आगे नहीं लेके जाए तो मुझे जाना ही नहीं है। अगर तू मेरे साथ नहीं है पिता, तो मुझे ये जीवन चाहिए ही नहीं। अगर मेरी नौकरी तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है तो मुझे नौकरी नहीं चाहिए। अगर ये लड़का ये लड़की तेरी इच्छा से नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी। तेरी इच्छा मेरे लिए जरूरी है। मैं क्या करूं?
इसलिए मूसा कहता है कि नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि तू हमारे साथ ना जाए तो हमें यहां से आगे कोई ना ले जाए। नहीं जाए, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे इस धरती पर अगर रहना है तो तेरे साथ रहना है। मुझे अगर धंधा करना है तो मेरे धंधे में तू हो। मुझे अगर नौकरी करनी है तो मेरी नौकरी में तू हो। मुझे कोई भी काम अगर धरती पर करना है तो तू हो, क्योंकि तू साथ रहेगा तो तेरी पवित्रता के साथ मैं जीऊंगा। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। मुझे तेरे साथ जाना है, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मूसा जो 40 दिन 40 रात उसके साथ था, जिसने देखा था लाल समुद्र को 2 भागों में अद्भुत चमत्कार देखे थे, वो कहता नहीं चाहिए मुझे। वो जान गया था कि परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। और हम सब उठते हैं, 1 सेकंड के लिए 15 मिनट सेकंड के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया करिए मैं जा रहा हूं, चले जाते। अरे जहां मैं जा रहा हूं वहां इसकी इच्छा है कि नहीं है, जो मैं कर रहा हूं उसकी इच्छा है कि नहीं है। वो बताना चाहता है कि तू क्या चाहता है। वो बताना चाहता है कि मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई है। उसकी योजनाओं को जानने के लिए हम क्यों कोशिश नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन अच्छा लगा आपको? परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर का प्रेम आप में रहे, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम। जिस दिन परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर रहेगा, मेरा स्वभाव बदल जाएगा, मेरा नजरिया बदल जाएगा, मेरा बोलने का तरीका बदल जाएगा, मेरा देखने का तरीका बदल जाएगा, मेरा चलने का तरीका बदल जाएगा। मैं हर चीज बदल जाएगी जब परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, मेरे पीछे बोलिए। हे पिता परमेश्वर, अपने प्रेम को मुझ में डाल दे। हे पिता परमेश्वर, अपने प्रेम को मुझ में डालिए ताकि मेरा नजरिया बदल जाए, मेरी बोलचाल बदल जाए, मेरा चाल चलन बदल जाए, मेरी दृष्टि बदल जाए, मेरा सोना बदल जाए, मेरा जागना बदल जाए, मेरा काम करना बदल जाए। मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूं। अगर तू मेरे साथ नहीं तो मैं एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम से बोले, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बैठिए।